Okay, so today we are starting once again chapter number 4 of a 9th standard ratio and proportion. Okay, so इसमें से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 जो लास्ट वाला था शायद से यस क्वेश्चन नंबर 3 उसमें से हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में कवर किए थे टोटल 3 क्वेश्चन. ओके, 2 क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 2 कवर किया था और क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो इन दिस फॉलोइंग लेक्चर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो कवर करेंगे. ओके, तो यहाँ पर देखो हमें ये क्वेश्चंस क्या बता रहा है. तो इफ़ 3x माइनस 5y अपॉन 5z प्लस 3y ये इक्वेशन दिया है. इसे कन्वर्ट करना है कि इसमें x अपॉन y में कन्वर्ट करना है. ओके, सो कैसे करेंगे. लेट सपोज सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ देयरफॉर, यहाँ पर लिख लेते हैं देयरफॉर 3x माइनस 5y अपॉन में क्या दिया है 5z प्लस 3y इज इक्वल टू x प्लस 5z अपॉन y माइनस 5x इज इक्वल टू y माइनस z और नीचे क्या है तो x माइनस z. इसे x अपॉन y में कन्वर्ट करना है. तो कैसे कर सकते रे. अगर तुम लोग तीनों भी ब्रैकेट देखो अच्छे से. ओके, तो तीनों ब्रैकेट में तुम्हें क्या सिमिलैरिटी दिख रही है. यहाँ पर भी 5y है, यहाँ 5z है बराबर, यहाँ पर 5z है, यहाँ पर 5x है. बट इस वाले ब्रैकेट में कोई भी 5 नहीं है बराबर. अगर 5 होता तो फ़ायदा क्या होता, ये माइनस हो जाते हैं ना एक दूसरे के साथ. ओके, जब भी हम लोग थ्योरम इन इक्वल रेशो लगाते बराबर, सो उससे ये दोनों क्या हो जाते हैं माइनस. इसीलिए जो थर्ड वाला रेशो है इसे हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी 5 से और नीचे भी 5 से. ओके, सो यहाँ पर अगले वाले इसमें अपन लिखेंगे देयरफॉर 3x माइनस क्या है 3x माइनस 5y अपॉन 5z प्लस 3y इज इक्वल टू x प्लस 5z अपॉन में क्या आएगा y माइनस 5x. यहाँ पर अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या आएगा 5y, ये आएगा 5z. ओके, और ये आएगा 5x और नीचे आएगा 5z. ओके, आ गया. ओके, यहाँ पर रीज़न क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग थर्ड रेशो, सिर्फ थर्ड रेशो को ही मल्टीप्लाई किया ना बाय 5. ओके, किससे मल्टीप्लाई किया 5 से. और इसे हम लोग लेट कर देते हैं k के साथ, कांस्टेंट के साथ, जैसे लास्ट टाइम भी किया था. ओके, सो अभी यहाँ पर मैं कांस्टेंट को पहले लिखकर इन सबको ऐड कर सकता हूँ क्या, इन तीनों को ऐड कर सकता हूँ. ओके, कर सकते हैं ना इन तीनों को ऐड. सो किसे ऐड करते हैं थ्योरम ऑन इक्वल रेशो से. तो यहाँ पर मैं लिखूँगा जस्ट अ मिनट, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3x माइनस 5y ये ब्रैकेट रहा अपॉन में क्या है तो 5z प्लस 3y. इस लाइन को पूरा खींच देते हैं. यहाँ पर देखो तो प्लस x प्लस 5z प्लस y माइनस 5x. ओके, इन सबको ऐड कर रहे हैं अपन प्लस 5y माइनस 5z और नीचे क्या आएगा 5x माइनस 5z. ओके, लिख दिया. अभी एडिशन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा 3x माइनस 5y प्लस x प्लस 5z प्लस 5y माइनस 5z. ओके, अपॉन में देखो क्या आएगा तो कहीं पर भी माइनस का साइन नहीं है यहाँ पर बीच में, तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते, सारे साइन एज इट इज़ ही रहेंगे. 5z प्लस 3y प्लस y माइनस 5x प्लस 5x माइनस 5z. ओके, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो. ऑलराइट. ओके, अभी इसके बाद मुझे बताओ कट क्या क्या हो रहा है. ओके, जैसे कि माइनस 5z है प्लस 5z है कट हो गया, माइनस 5y है और प्लस 5y कट हो गए बराबर. उसके बाद यहाँ पर क्या माइनस 5z है और यहाँ पर कहीं पर हमें प्लस 5z दिख रहा है क्या, ये देखो ये यहाँ पर ये x है, गलती से इसे z लिख दिया अपन ने, ये x है
ओके, फिर -5x और +5x क्या हो रहा है, कट हो रहा है। देखो ये और ये क्या हो गया, कट हो गया। अभी इसके बाद बच तो क्या रहा है, ऊपर वाले टर्म में बचा है 3x + x, नीचे वाले टर्म में क्या बचा है 3y + y बचे हैं। 3x + x को स्वरा हम लोग 4x बोल सकते हैं और इसे हम लोग 4y बोल सकते हैं। 4 और 4 ऊपर नीचे सेम है तो कट करके 1 आएगा। सो 1x लिखने से अच्छा मैं क्या लिख सकता हूँ, x/y। के का वैल्यू कितना आया, x/y। ओके, क्या चाहिए था हमें के का वैल्यू, x/y। अंडरस्टूड कैसे आया। ओके, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ना कि जो भी आंसर था वो हम लोगों ने क्या करके दिखाया, हेंस प्रूफ करके दिखाया। ओके, सो दैट्स इट। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, सो क्या किया बेसिकली हम लोगों ने, वापस से स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा था, इसे कन्वर्ट करना है इसमें, बराबर। सो हम लोगों ने ये फर्स्ट तो लिख लिया, गिवन जो डेटा था उसे डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय ABC किया। क्यों ABC किया, क्योंकि लास्ट के हर एक टर्म में क्या दिख रहा है, ABC दिख रहा है। सो सब में ABC डाल दिया, बराबर। यहाँ पर A और A कट हो गया, यहाँ पर B और B कट हो गया, C और C कट हो गया। ओके, सो बचता क्या है, अपॉन में BC, यहाँ पर अपॉन में AC और यहाँ पर अपॉन में AB। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अभी ये जो फर्स्ट वाला टर्म देखो, ये फर्स्ट वाला, इसे बनाना है, बराबर, इसे रिक्रिएट करना है। तो यहाँ पर A के बगल में कौन है, B, बराबर AB। उसके बाद A के बगल में कौन है, C, मतलब AC। तो दो ग्रुप बनेंगे ना, एक AB का ग्रुप और दूसरा कौन सा, AC का। तो ये तुम्हें कहाँ पर दिख रहा है क्या, AB का ग्रुप। ये देखो, ये AB का ग्रुप है और ये किसका ग्रुप है, AC का। ओके, तो पहला किसे लिखेंगे, इसे, उसमें माइनस करेंगे किसको, AC को। आया समझ में। यहाँ पर देखो, ये क्रिएट करना है हमें, ये बनाना है, इसीलिए नीचे देखो A दिख रहा है, उसके बगल में क्या है, B, मतलब पहला ग्रुप है AB का। उसके बाद A दिख रहा है, मल्टीप्लाई करेगा C के साथ तो क्या बनेगा, AC। तो यहाँ पर तुम्हें ये AB दिख रहा है, बराबर, और ये AC दिख रहा है, तो इसमें से इसे क्या करेंगे, माइनस। ओके, सो ऐसा था, हम लोगों ने लास्ट टाइम डायरेक्टली माइनस किया था, इसीलिए हमारा आंसर क्या आ गया था, रॉन्ग। सो यहाँ पर देखो, बेसिकली K लिखोगे, उसके बाद पहला ग्रुप कौन सा है, AB का, तो x + y अपॉन में क्या लेंगे, AB। यहाँ पर इक्वल डालूंगा, उसके बाद z + x अपॉन में क्या लिखूंगा, AC। ओके, सो अभी यहाँ पर हम लोग थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो लगाएंगे, तो x + y - z + x बनेगा, और नीचे क्या बनेगा, तो AB - AC। ओके, और यहाँ पर हम लोग रीज़न क्या लिखेंगे, थ्योरम ऑन इक्वल रेशो। ओके, अभी ये रीज़न लिखने के बाद अगर तुम लोग सॉल्व करते हो तो x + y, ये z बनेगा माइनस, ये x बनेगा माइनस। उसके बाद नीचे देखो AB - AC है। ओके, तो मुझे बताओ यहाँ पर A और A वापस आ रहा है, इसे ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर A को ब्रैकेट के बाहर निकाला तो स्वरा अंदर क्या बच रहा है, B - C। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो, ये है +x, ये है -x। ओके, तो कट करने के बाद मुझे पूरा सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, y - z अपॉन में क्या मिला, AB-। ओके, सो यही मिला ना, y - z अपॉन में AB-C। ओके, अभी सेकेंड सॉल्व करने से पहले मुझे बताओ क्या होगा, पहला ग्रुप किसका बनेगा, BC का, B × C होगा, फिर क्या होगा, BA या फिर AB बोल सकते हो इसे, बराबर। तो BC और AB इसमें से कट होगा, मतलब ये किसे कट करेगा, AB को माइनस करेगा। ओके, आया समझ में। सो यहाँ पर वापस y + z BC लिखेंगे हम लोग, देखो। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वंस अगेन, K = y + z अपॉन में BC = x + y अपॉन में AB। ओके, सो ये वाला तो हमारा हुआ था सॉल्व, इसे अलग सेपरेट कर देते।
अभी यहाँ पर भी थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो लगाएंगे तो कैसे आएगा बताओ जल्दी से, y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई, ओके, अपॉन में क्या आएगा तो बी सी माइनस ए बी। और यहाँ पर भी हम लोग सेम ही रीज़न लिखने वाले। क्या रीज़न लिखेंगे, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। तो यहाँ पर बताओ जल्दी से आंसर कैसे आएगा। सो ब्रैकेट ओपन करूँगा तो y प्लस जेड माइनस एक्स और माइनस वाई बनेगा। अपॉन में क्या डबल बार दिख रहा है, b ना, b को बाहर निकाला तो क्या हुआ, c माइनस ए, ओके। कट क्या हो रहा है रे, तो y कट हो रहा है, ओके। अगर अच्छे से देख पा रहे हो तो y क्या हो रहा है, कट। उसके बाद मुझे बताओ बचा क्या, तो z माइनस एक्स अपॉन में बी सी माइनस ए, ओके। सो इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं और इसे हम लोग बोल देते हैं, देखो z माइनस एक्स यही है ना, z माइनस एक्स बी सी माइनस ए। तो अभी थर्ड वाला ग्रुप बनाना है, लास्ट वाला। तो ये लास्ट वाला ग्रुप कैसे आएगा, तो c जाकर मल्टीप्लाई करेगा a को तो ac बनेगा, उसके बाद c जाकर मल्टीप्लाई करेगा b को तो क्या बनेगा, bc, ओके। तो माइनस आएगा इनके बीच में, मतलब ac कहाँ पर दिख रहा है, ये ac है, और bc कौन सा दिख रहा है, तो ये, तो इसमें से ये क्या होगा, माइनस। तो z प्लस एक्स ए सी यहाँ पर लिखो, k इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स अपॉन में क्या था, ए सी इज इक्वल टू, बाजू में क्या है उसके, तो y प्लस जेड बी और सी, y प्लस जेड बी और सी, ओके। सो यहाँ पर भी इनका माइनस होगा तो z प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड अपॉन में क्या आएगा, ए सी माइनस बी सी, बराबर। और यहाँ पर रीज़न क्या लिखेंगे, थ्योरम ऑन इक्वल रेशो, लिख दिया। अभी ब्रैकेट ओपन करो, z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड बनेगा, ये लिख दिया। उसके बाद ए सी माइनस बी सी बन रहा है, अंडरस्टूड, ओके। फिर क्या कट हो रहा है यहाँ पर श्रेयस, तो यहाँ पर कट हो रहा है z और z, ओके। क्या रिपीट हो रहा है नीचे वाले टर्म में, c और c क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सो ऊपर आएगा x माइनस वाई, ब्रैकेट के बाहर जो रिपीट हो रहा है मतलब c, और अंदर आएगा a माइनस बी, यही था क्या, x माइनस वाई सी a माइनस बी, ओके। तो इसी तरीके से हम लोगों ने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और ये नया वाला इक्वेशन बना, इक्वेशन नंबर 3, ओके। 3 इक्वेशंस बनाए। अभी तीनों इक्वेशंस को एक साथ लिखो, ओके, और हम लोग को आंसर मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, ओके। तीनों इक्वेशन को एक साथ लिखने के बाद k का जो वैल्यू है, बराबर, पहले इक्वेशन में क्या आया था, y माइनस जेड ए बी माइनस सी इज इक्वल टू, सेकेंड वाला क्या है, तो z माइनस एक्स बी सी माइनस ए, और लास्ट वाला थर्ड तो ऊपर ही है, x माइनस वाई अपॉन क्या आया है, सी ए माइनस बी, हैंस प्रूव, ओके। सो ये वाला सम भी हो चुका है सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 3 में से फर्स्ट वाला सम। नाउ ये लास्ट वाला सम है इस वाले प्रैक्टिस सेट में से, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, ओके। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी देखो अच्छे से। तो यहाँ पर इसे कन्वर्ट करना है इसके अंदर, बराबर, ये सबका कन्वर्जन करना है यहाँ पर। सो ये वाला इजी है, देखो वापस कैसे। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा लेट y प्लस जेड अपॉन में क्या है, a, उसके बाद है z प्लस एक्स अपॉन में क्या है, b, उसके बाद है x प्लस वाई अपॉन में क्या है, c, क्या कंसिडर किया, k, ओके। सो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं k का वैल्यू निकालूँ सबसे पहले तो क्या आएगा, देखो मुझे बताओ, ये जो हमें बनाना है इसमें देखो b और c का क्या हुआ है, एडिशन, और माइनस क्या हुआ है, a,
मतलब इन दोनों का क्या करूँगा मैं, एडिशन, और इसके साथ क्या करूँगा, माइनस। ओके, तो देखो यहाँ पर सेम हमें वे से करना है। तो सबसे पहले बी वाला टर्म और सी वाला टर्म लिखता हूँ। कौन सा है बी वाला टर्म, z प्लस एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन सी इज इक्वल टू, लास्ट वाला कौन सा टर्म लिखेंगे, y प्लस जेड अपॉन ए। ओके, सो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो जब भी हम लोग यूज़ करेंगे तो z प्लस एक्स और x प्लस वाई का क्या दिखाएंगे, एडिशन, और लास्ट वाले टर्म का क्या दिखाएंगे, तो माइनस। क्यों माइनस दिखा रहे हैं, क्योंकि नीचे वाले देखो, नीचे वाले क्या है, b प्लस सी माइनस है ना, तो यहाँ पर b प्लस क्या होगा c और माइनस क्या होगा a। ओके, सो लास्ट वालों का क्या किया है, सिर्फ माइनस किया है। क्यों किया है स्वरा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस है ना। ओके, आया समझ में तुम लोग को। सबसे पहले तो k कंसिडर किया। ओके, फिर तुम लोग को ये टर्म ही देखने, यहाँ पर b प्लस सी माइनस है था, तो इन दोनों का एडिशन किया और इसके साथ क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ओके, अंडरस्टूड। अभी यहाँ पर मुझे बताओ, तो यहाँ पर मैं रीज़न क्या लिखूँगा, तो वी विल राइट डाउन द रीज़न, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। ओके, सो ब्रैकेट ओपन करो फटफट से, तो मिलता क्या है, z प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई बनेगा, और z भी क्या बनेगा, माइनस। ओके, इधर क्या बनेगा, b प्लस सी माइनस ए। कट क्या हो रहा है बताओ जल्दी से। सो यहाँ पर कट क्या हो रहा है, ये z, ये माइनस वाई, ये प्लस वाई, मतलब ऊपर x और x बचे, तो x और x को क्या बोल सकता हूँ मैं, 2x, और नीचे ये क्या बोल सकता हूँ, b प्लस सी माइनस ए। ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी तुम लोग बोलोगे दादा ऊपर तो x है, यहाँ पर 2x है, वो बाद में कट करेंगे अपन। ओके, सो इसके बाद हम लोग करेंगे सेकेंड वाला, सेम इसी जैसा ही है। ओके, तो यहाँ पर देखो सेकेंड में क्या है, तो c पहले है, फिर a है, और माइनस क्या किया है, b किया है। ओके, तो तुम लोग क्या करोगे, तो c के साथ ऐड करोगे किसको, a को, और माइनस किसे करोगे, b को। देखो c और a का क्या होगा, एडिशन, और लास्ट में किसे लिखोगे, माइनस b को लिखोगे। तो c और a क्या है, x प्लस वाई अपॉन सी लिखो। चलो यहाँ पर क्या है, सो देयरफॉर k इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन सी। उसके बाद क्या लिखेंगे, a ना, तो y प्लस जेड, सो y प्लस जेड अपॉन a, और लास्ट में b, z प्लस एक्स, सो z प्लस एक्स अपॉन b लिख दिया। ओके, सो पहले दोनों का तो हमेशा क्या होगा, एडिशन होगा। पूरा एक ही रो में लिख देता हूँ, प्लस वाई प्लस जेड, ये लास्ट वाले टर्म का क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्शन। सेम यहाँ पर भी c प्लस ए माइनस बी। ओके, और रीज़न क्या लिखोगे तुम लोग, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, यही रीज़न तुम्हें लिखना है। इसी रीज़न को हम लोग नीचे भी लिख देते हैं, लिख दिया थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। अभी चलो ब्रैकेट ओपन करो, तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड माइनस। ओके, और यहाँ पर हमें क्या मिला, तो यहाँ पर मिल रहा है c प्लस ए माइनस बी। ओके, तो देखो x और x क्या हो गया, कट, z और z क्या हो गया, कट। y कितने मिले प्रजोत, तो हमें मिला 2y, और नीचे क्या मिला, c प्लस ए माइनस बी। इसे क्या बोलूँगा, इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो साहिल लास्ट वाला इक्वेशन देखो कैसे फॉर्म होगा, a और b का क्या हो रहा है, एडिशन, और माइनस क्या हो रहा है, c, मतलब a और b किधर है, सॉरी इधर ही देखो, इन दोनों का एडिशन करो और इनका क्या करना है, माइनस। ओके, तो y प्लस जेड, z प्लस एक्स ध्यान में रखो। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, k इज इक्वल टू वाई प्लस जेड अपॉन ए, और z प्लस क्या था, x अपॉन b, और लास्ट वाले का माइनस करना है, मतलब x प्लस वाई अपॉन में c।
ओके, वापस यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे मार दी प्रॉपर, y प्लस जेड प्लस होगा z प्लस एक्स के साथ, और लास्ट वाला टर्म क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पर बताओ क्या आएगा, a प्लस, ये b था ना, यस बी ए मिडल वाला, a प्लस बी माइनस सी। ओके, यहाँ पर लिखो, तो थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो लिख दिया। चलो जल्दी से y प्लस जेड करते, प्लस जेड प्लस एक्स माइनस क्या आएगा, y, नीचे a प्लस बी माइनस सी। ओके, तो कट करो, तो कट कैसे होगा, ये माइनस वाई कट हुआ, ये प्लस वाई कट हुआ, ये माइनस एक्स कट हुआ, प्लस एक्स, तो z कितने बच रहे ऊपर, 2z अपॉन a प्लस बी माइनस सी। ओके, हो गया। तो इसे बोलूँगा मैं इक्वेशन नंबर 3 ना। ओके, सो यहाँ पर मैं बोलूँगा फ्रॉम 1 2 एंड 3। ओके, 1 2 कितने थे, तो 1 2 है 2x b प्लस सी माइनस ए, पहला है 2x b प्लस सी माइनस ए, उसके बाद वाला क्या है, तो उसके बाद वाला है 2y सी ए प्लस बी, सॉरी सी ए माइनस बी, 2y सी ए माइनस बी, और लास्ट वाला है 2z ए प्लस बी माइनस सी। ये z या 27 नहीं है, 2z। ओके, सो यहाँ पर देखो, ये लिखने के बाद इसे कट करना है ना, ये 2 को कट करना है, तो नीचे भी 2 लाना पड़ेगा। तो मैं बोलूँ सबको मल्टीप्लाई करते 1/2 से, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 से, 2 और 2 गया, 2 और 2 गया, 2 और 2 गया, बराबर। सो यहाँ पर वही लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय 1/2। सो हमें जो k का वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू वाई सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू z अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, हैंस प्रूफ। ओके, सो इसी तरीके से ये वाला हो चुका है ख़त्म। ओके, अपना प्रैक्टिस सेट जो 4.4 था, उसके लास्ट के जो 3 सम थे पेंडिंग, ओके, वो भी हो चुके हैं ख़त्म। दैट्स इट फॉर टुडे।